कोई क्लास में गहरी नींद सो जाता है तो धीरे से हाथ लगा के जगा दिया करो। थोड़े से तो लोग हैं। राजा बनेंगे जो धन का सहयोग देता है, जो साहूकार बनेंगे तो वो कौन सी मालूम है? 108 राजा रुद्रमाला के 108 दाने रुद्र बाप के बच्चे। रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन होता है। और रुद्र बाप के बच्चे कहे जाते हैं। वो 108 राजाएं हैं। तो विजयमाला से 108 रानियां भी हैं। ये युगल मणकों का परिवार बनता है। बाकी परिवार में राजा रानी होते हैं तो प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। और प्रिंस प्रिंसेस तो ढेर होते हैं। राजा रानी बनने वाले थोड़े होते हैं। तो ये नहीं कहेंगे 108 ही राजा रानी बनते हैं, बाकी सब दास दासी बनते हैं या प्रजा बनते हैं। नहीं, जो राज परिवार में रहने वाली आत्माएं, पलने वाली आत्माएं हैं, उनको प्रजा नहीं कहेंगे, उनको दास दासी नहीं कहेंगे। हाँ, अनेक जन्मों में टोटल मिलाकर के 21 जन्मों में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस तैयार होते हैं। उनमें कोई ऐसे भी हैं जो लास्ट जन्म में जाकर के प्रिंस या प्रिंसेस बनेंगे। बाकी पहले जन्मों में प्रजा वर्ग में जावेंगे या दास दासी बनते रहेंगे। तो कंट्रोल करने वाले थोड़े होते हैं और कंट्रोल्ड होने वाली प्रजा लाखों की तादाद में होती है। जो धन दान देते हैं वो प्रजा में आवेंगे, लेकिन साहूकार प्रजा में आवेंगे। जिनके लिए बाबा कहते हैं कि 16,000 की माला में आने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा में आ जावे। इसलिए कहते हैं कि 16,000 की माला में बहुत से ऐसे हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले जो 1-2 जन्म में ही प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं। लास्ट में जाकर के उनको ताज पतलून मिलता है। और उससे पहले के जन्मों में या तो दास दासी बनते रहते हैं या प्रजापद में चले जाते हैं। ऐसे करने वाली वही आत्माएं होती हैं जो आज में ज्ञान में आ जाती हैं, थोड़ा समय चलती हैं, फिर टूट पड़ती हैं या विरोधी बन जाती हैं। बाप के कार्य में रोड़े अटकाती रहती हैं और अंत तक रोड़े अटकाती हैं। अंत में जाकर के प्रत्यक्षता होने से थोड़ा पहले
फिर ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बन जाते हैं। तो उनसे तो अच्छा ये है कि राजघराने में ना आवे, प्रिंसेस न बने, भले साहूकार घराने में आवे, क्योंकि बड़े बड़े साहूकारों के भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बहुत मान मर्तबा उनका प्रजा में होता है। राजाई घराने में भी उनका बहुत मान मर्तबा होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि राजयोग सीखना ही नहीं है, राजघराने में आना ही नहीं है। नहीं, राजघराने में तो सब तरह के चाहिए। ऊंच से ऊंच पद वाले भी होते हैं और नीचे से नीचे पद वाले भी होते हैं। राजा अकेला राज्य नहीं करता है, ढेर के ढेर पदाधिकारी होते हैं, वो सब राज्य को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग पावर आत्मा में बाप आकर के भरते हैं। बाप की याद से ही वो कंट्रोलिंग पावर आती है। राजाई और कोई ने नहीं सिखाई है, ये बाप ही आकर के राजाई करना सिखाते हैं। राजाई के संस्कार भरते हैं, क्योंकि राजाएं ही स्वाधीन होते हैं और तो सब पराधीन होते हैं। बाप स्वाधीन बनना सिखाते हैं और मनुष्य मात्र ने चाहे कितने भी धर्म पिताएं बड़े बड़े हुए हों, वो स्वाधीनता नहीं सिखाते हैं, पराधीन बनाते हैं। और वेद के राजयोग के द्वारा सिखाते हैं। बाप स्वस्थिति में रहना कोई जानता ही नहीं, स्व चीज क्या है ये भी नहीं जानते। बाप आकर बताते हैं। स्व माने आत्मा, शरीर नहीं है हम। इस आत्मिक स्थिति में रहने से आत्मा के सारे गुण आ जाते हैं। देवान में रहने से सब प्रकार के अवगुण समा जाते हैं। जहाँ अवगुण आते हैं वहाँ पराधीन बनते भी हैं और बनाते भी हैं। और जो राजयोग में कुछ करते होंगे वो बाद में बनेंगे, जो राजयोग सीखे करने फेल होंगे वो कौन बने? प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। जब तक राजयोग सीखते हैं, बाप के सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई में पास भी होते हैं, वो राजयोग सीखने के कारण राजा बनते हैं। और अगर सन्मुख बैठते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं, धारण नहीं करते, तो सन्मुख थोड़ा ही कहा जाएगा। सामने बैठे हों और विरोधी संकल्प चलते हों, फिर तो विमुख हो गए, सन्मुख कहाँ हुए।
प्रश्न आया है, बाप मुरली में कहते हैं जो गाय दूध नहीं देती है उसको कसाई को दे देते हैं काटने के लिए। देह बांध टुकड़े टुकड़े कर डालता है। पूछा है बेहद में बात कैसे लागू होती है। भारत में गौओं की पूजा की जाती है। भक्ति मार्ग में उन्होंने जानवर गौओं को समझ लिया है कि कृष्ण ने जानवर गौओं को चराया होगा। वास्तव में जानवर गौओं की बात नहीं है, ये ह्यूमन गौएं हैं, खासकर भारत की कन्याएं माताएं। जिन्हें जिस खूंटे पर जीवन में बांध दिया जाता है सारा जीवन उसी खूंटे पर बंधी हुई रहती है। सीधे साधे जीवन को गाय का नाम दिया गया है। विदेश में गौओं की पूजा नहीं होती है, भारत में गौओं की मान्यता है। क्योंकि भारत में भगवान आते हैं तो जो ह्यूमन गौएं हैं उन गौओं का आधार लेते हैं। सीधा सादा भोला भाला जीवन गौ कहा जाता है। परंतु कोई कोई गौएं ऐसी होती हैं जो दूध ही नहीं देती। मोस्टली उन्हें बहेल गौएं कहा जाता है। अगर उन्हें एक खूंटे से बांध के रखा भी जाए तो हड़कंप मचाती है। सुखरूपी दूध नहीं देती है और ही दुखी कर देती है। तो ऐसी गौओं के लिए फिर बताया है कि अंत में जब विनाश का टाइम आवेगा तो कसाई को डाली जाएंगी। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें गौएं बहुत काटी जाती हैं? है मुसलमान। मुसलमानों में कसाई बहुत होते हैं। कसाई का मतलब है उन्हें दूध नहीं लेना है उनसे, ज्ञान का दूध उनको लेने की दरकार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? उनसे मांस चाहते हैं। हद में कहते हैं मांस और बेहद में कहते हैं देह अभिमान। ये देह अभिमान विकारों का सुख देता है जो अल्पकाल का सुख होता है। ये निर्विकारी सुख नहीं दे सकता। और काटने का मतलब यह है कि भगवान तो सहज सहज पालना करते हैं। ईश्वरीय पालना में मारपीट आदि की कोई बात नहीं होती है। और जो मुसलमान हैं वो तो बड़े क्रूर होते हैं। क्रूर का नाम कसाई रखा जाता है। एक ही खांडे के बार में खेल खलास कर देता है। सारा देहभान चकनाचूर हो जाता है।
माने बहुत दुख देते हैं देहभान का सुख लेने के लिए। बाप तो सुख दाता है। जो गौएं दुख देती हैं, सुख नहीं देती हैं, बाप उनकी भी पालना करता है। ईश्वरीय कार्य में सहयोग देती हैं, नहीं देती हैं, उनकी भी पालना करता है। परंतु ये रिजल्ट बताया कि अगर ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुई और सरेंडर होने के बाद सुखरूपी दूध नहीं दिया, आत्मिक स्टेज में रह करके सुख शांति का पारिवारिक वातावरण नहीं बनाया, तो अंत में उनका ये असर होगा कि ऐसी कसाई जैसे व्यक्तियों के यहाँ उनको पालना मिलेगी जहाँ बहुत दुखी ही दुख मिलता रहेगा, सुख का नाम निशान नहीं। अगला प्रश्न आया है, छोटी मम्मी बाप से तो एक ही संबंध रखेगी, ये कौन सी मुरली में आया है? बाप का डायरेक्शन सर्व संबंध रखने का है या एक ही संबंध रखने का है? सर्व संबंध रखने का है। और श्रीमत पर चलने वालों में छोटी माँ आगे होगी या बड़ी माँ आगे होगी? छोटी माँ आगे होगी, तो वो इस श्रीमत को फॉलो नहीं करेगी जो उसके अपने फायदे की भी चीज है। कौन सी श्रीमत? कि बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। तो ये पॉइंट गलत लिखा है कि छोटी माँ बाप से एक ही संबंध रखेगी, नहीं। जब बाप का डायरेक्शन है कि भगवान बाप से जिस संबंध की रचना नहीं लेंगे उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर आत्मा तड़पती रहेगी, तो ये तो दुख हो गया। तो ऐसा नहीं है। जो आत्माभिमानी पुरुषार्थी होते हैं वो कोई भी टाइम पर, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थान में, कोई भी संगठन में अपने को तुरंत मोल्ड कर सकते हैं। कहीं ऐसा माहौल होता है जहाँ भाई बहन का संबंध निभाना ही अच्छा होता है, कोई ऐसा माहौल होता है जहाँ साजन सजनी का संबंध निभा सकते हैं, कोई को उंगली उठाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कोई ऐसा माहौल होता है जहाँ बाप और बेटी का संबंध निभाना होता है। माना कि पुरुषार्थी जीवन में कोई न कोई प्रकार से बाप के साथ संबंध रखना है। एक संबंध न सही तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। सब संबंधों की रचना लेना है। उसे कहते हैं मोल्डिंग पावर। अपनी आत्मा को जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां मोल्ड करके दिखावे। तो एक ही तो आत्मा है,
जो प्योरिटी में सबसे आगे जाती है, और जो प्योरिटी में सबसे आगे जाएगा उसको मोल्ड होने में कोई परेशानी नहीं होती है। किसी भी संबंध में कभी भी कहीं भी मोल्ड हो जाएगा। मान लो राजाओं का परिवार है, एक राजा को 100-200 रानियां थी रनिवास में। जो बड़ी रानी होगी और उसमें समाने की ताकत होगी तो सब रानियों के साथ बहनों का संबंध निभाएगी या सौत का संबंध निभाएगी? कौन सा संबंध निभाएगी? है सौत का निभाएगी। फिर तो झगड़ा हो जाएगा। साथ के साथ बहनों का संबंध निभाएगी। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो माँ का पार्ट भी बजाती है, पत्नी बहन भी बन जाती है, पत्नी माँ भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है, बहू भी बन जाती है। हर प्रकार का संबंध परिवार में पत्नी मोल्ड कर सकती है। ऐसे कहा जाता है। और बाबा ने कहा कि 16,108 की माला सन्यासी बनाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आत्माएं अभी जो सर्विस कर रही हैं, आत्माओं को ज्ञान में निकालते हैं, एक एक आत्मा की बुद्धि में बाप का परिचय बैठाते हैं, तो हमें एक एक के पीछे मेहनत लगती है। दृष्टि की पावर भी देते हैं, वाचा की पावर भी देते हैं, ज्ञान की पावर भी देते हैं। एक एक के पीछे हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जो सन्यासी आत्माएं जब निकलेंगी तो वो तो बहुत पावरफुल होती हैं, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी उनमें होती है। इसलिए जब वो आत्माएं निकलती हैं तो पूरे झाड़ के झाड़ उखाड़ लेती हैं। ढेर के ढेर आत्माओं को अपने पीछे चलाती है। इसलिए 16-16 हजार की जो मालाएं हैं पुराने पुराने मंदिरों में रखी हुई हैं, गरारी के ऊपर रखी रहती हैं, और 2-2 4-4 लोग मिलकर के उसको खींचते हैं। एक ही बार खींचने में 10-20-50 मण के खींच जाते हैं। तो ये सन्यासी जब निकलेंगे तो ढेर की ढेर आत्माएं निकलेंगी ज्ञान में। और इसलिए कहा जाता है ये सन्यासियों की माला है। और बाबा देवियों को लेफ्ट के तरफ दिखाते थे, क्यों? राइटियस देवियां नहीं दिखाई जाती? देवियों को नहीं दिखाते हैं लेफ्ट की तरफ, पत्नी को लेफ्ट की तरफ दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण खड़े हैं ना, तो नारायण के लेफ्ट साइड में लक्ष्मी खड़ी हुई दिखाई गई है। राम सीता को भी चित्रों में खड़ा हुआ दिखाते हैं तो लेफ्ट साइड में सीता को खड़ा हुआ दिखाते हैं। तो देवियों को न कहें, क्या कहें कि पत्नी को लेफ्ट साइड में रखते हैं, राइट साइड में नहीं। क्यों?
असुर संहारिणी कौन गाई हुई है? हैं? देवियां ही गाई हुई हैं। देवताएं असुर संहारकारी नहीं है। लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड के मुकाबले थोड़ा गंदा काम करता है। विनाश का कार्य अच्छा काम है या स्थापना पालना का काम अच्छा काम है? हैं? स्थापना और पालना का काम अच्छा है। तो इसलिए जो भी सीताएं हैं वो लेफ्ट हैंड में दिखाई जाती है। तुम सब पार्वतियां हो तो शंकर के लेफ्ट बाजू में पार्वती दिखाई जाती है। तुम सब सीताएं हो तो लेफ्ट हैंड में सीताएं दिखाई जाती है। स्त्री चोला जो है वो बीज रूप स्टेज में जल्दी नहीं टिक पाता। बीज रूप स्टेज तीव्र स्टेज है। पुरुषार्थ की तीव्रता होने के कारण वो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा जल्दी संपन्नता को प्राप्त करती है। इसलिए पुरुषों को राइट हैंड में दिखाया गया है और स्त्री पार्ट को लेफ्ट हैंड में दिखाते हैं। और बाबा ग्रेनाइट पत्थर का बेहद में क्या अर्थ है? ग्रेनाइट पत्थर का है बेहद में क्या अर्थ है? पत्थर होते हैं, कोई बहुत मजबूत होते हैं और कोई बहुत सॉफ्ट पत्थर होते हैं। जैसे संगमरमर है मार्बल, उसका नाम ही रखा हुआ है संग में रहा, लेकिन कैसे रहा? मर मर के रहा। माना अपने देह अभिमान को मार करके भगवान के संग रहा, उसको कहते हैं संगमरमर। और पत्थरों में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? संगमरमर की वैल्यू होती है। लेकिन जो ग्रेनाइट पत्थर होता है उसको संगमरमर नहीं कहा जाता है। वो साथ में रह करके मरमर के नहीं जीता है, क्योंकि वो बहुत कड़क पत्थर होता है। तोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। सब पत्थरों में सबसे जास्ती पावरफुल पत्थर होता है ग्रेनाइट, है? हाँ जी, और उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। जितनी भी लिंग मूर्तियां पुरानी मिली हैं वो सब ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई। शालिग्राम भी मोस्टली ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे बीज रूप आत्माएं, बहुत सख्त होती है। इनके स्वभाव संस्कार मोल्ड करने के लिए भगवान को इनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हथौड़ेबाजी करनी पड़ती है।
भक्ति मार्ग में दुनिया में तो भक्ति मार्ग ही ज्यादा चल रहा है कि ज्ञान मार्ग चल रहा है? भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग में मोस्टली कन्याएं घर में जन्म लेती हैं तो दुखी हो जाते हैं, और लड़का जन्म लेता है तो खुशी मनाते हैं। क्या? कन्या का जन्म होता है तो दुखी हो जाते हैं। वास्तव में जितने भी विधर्मी हुए हैं, खास करके मुसलमानों में, वहां से ये परंपरा चली है, यथा राजा तथा प्रजा होती है। भारत में जो बड़े बड़े मुसलमान बादशाह हुए हैं, उनके घर में जब कन्या जन्म लेती थी तो वो खुद तो बादशाह हैं, बड़े देश के बादशाह हैं, मारे अहंकार के कन्या की जीवन भर शादी ही नहीं करते थे, क्योंकि जहां शादी करेंगे उनके सामने झुकना पड़ेगा, तो घर में ही रखते थे। माना वो नहीं चाहते थे कि घर में कन्या जन्म ले, तो तब से ये परंपरा चल पड़ी, यथा राजा तथा प्रजा में भी ये परंपरा चल पड़ी कि कन्या को अच्छा नहीं समझते हैं। कुमार जन्म लेते हैं तो समझते हैं वारसदार आया, और बाबा क्या समझते हैं? बाबा समझते हैं जितने कुमार हैं ये सब हमारे काम के नहीं हैं, ये सब दुर्योधन दुशासन है, ये सड़क का दरवाजा मेरा काम करने वाले नहीं है, ये सड़क का गेट खोलने वाले नहीं है, ये क्या करेंगे? हाँ, ये तो कन्याओं माताओं को भी नरक बना देते हैं। तो बाबा का ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में कन्याओं को आगे बढ़ाया जाता है। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो रुद्रमाला के जो लड़के हैं वो आगे बढ़ेंगे पहले, या विजयमाला की जो कन्याएं निकलेंगी वो आगे बढ़ेंगी? कौन आगे बढ़ा हुआ होगा? हैं? कन्याएं आगे बढ़ जाएंगी। आज भी देखा जा रहा है, जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में कन्याएं ज्यादा नंबर लेती हैं या कुमार ज्यादा नंबर लेते हैं? कोई नौकरी चाकरी होती है उसमें भी कन्याएं अच्छा काम करके दिखाती हैं या कुमार अच्छा काम करके दिखाते हैं? हैं? कन्याएं बढ़िया काम करके दिखाती। ये बाबा के आने का प्रभाव है। और गंगा का अर्थ क्या है? गंगा का अर्थ क्या है? गंगा का अर्थ क्या है? ये दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, गम और गा। जो गम की स्थिति में भी गायन करे, खुश रहे, गंगा पहले कहाँ थी? स्वर्ग में थी कि नरक में थी? है? स्वर्ग में थी। फिर उसको डायरेक्शन मिला, कहाँ जाओ? है?
नरक में जाओ, तो उसको गम आएगा कि नहीं आएगा? दुख आएगा या नहीं आएगा? है? गंगा को दुख आता है, अरे ये तो मेरे को हमेशा के लिए कहाँ भेजा जा रहा है? नरक की दुनिया में भेजा जा रहा है। तो ज्ञान ऐसा धारण करती है कि ज्ञान की धारणा के आधार पर वो गम को भी ईश्वरीय सेवा के आधार पर गायन योग्य बना देती है। क्या? ईश्वरीय सेवा जो करते हैं उनसे भगवान भी बहुत खुश होता है। भगवान किनको याद करता है? सेवाधारी बच्चों को याद करता है। और सेवाधारी जितने भी देवियां हुई हैं, जितने भी देवियों के नाम हुए हैं, उन देवियों में गंगा सबसे जास्ती सेवाधारी साबित हुई है। इसलिए भगवान उस गंगा को कहाँ धारण करते हैं? सर पे धारण करते हैं। जो ज्यादा सेवाधारी बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, तो माँ बाप उसको सर पे चढ़ाते हैं, कहते भी इसको तो सर पे चढ़ा रखा है। अरे कोई विशेष गुण होगा इसलिए सर पे चढ़ा रखा है। तो गंगा में ये विशेषता है कि नरक की दुनिया में, स्वर्ग से सारी दुनिया तो पुरुषार्थ करती है, नरक से कहाँ जाने का? स्वर्ग में जाने का। और गंगा के लिए क्या हुआ? गंगा को ये गम लगा कि हम स्वर्ग से हमेशा के लिए नीचे जा रहे हैं, तो गम लग गया उस समय। लेकिन गम को भी उसने काहे में बदल दिया? गायन में बदल दिया। इसलिए नाम पड़ गया गंगा। और बाबा एक मुरली में बोले हैं, जब क्लास में से उठकर जाना है तो टीचर से पूछ करके जाना है। यहाँ तो रोज सन्मुख साकार में टीचर नहीं रहते हैं, तो फिर कैसे जाना है? कोई भी कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, तो वहाँ सुप्रीम टीचर जो होता है या वाइस चांसलर होता है या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसी को टीचर कहा जाता है क्या? जो और छोटे छोटे टीचर्स बनते हैं उन्हें टीचर नहीं कहा जाता है? निमित्त तो ढेर के ढेर बनाए जाते हैं। तो जो निमित्त टीचर्स हैं, जो सुप्रीम टीचर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो टीचर नहीं है, हैं? वो भी तो टीचर ही है। उनसे पूछ के जाना चाहिए। इशारा ले लो, जाओ। हाँ, उत्तरकाशी मना क्या? एक तो है काशी नगरी, जो बनारस है, जहाँ गंगा तलवार का रूप धारण करती है, उसे कहते हैं काशी। शिव शंकर की प्यारी नगरी कही जाती है। लेकिन एक है उत्तर काशी, जो बनारस है, वो तो उत्तर भारत में
मध्य स्थान पर है। न उत्तर में है, न दक्षिण में है, न पूरब में है और न पश्चिम में है। कहाँ है? मध्य में। तो उसे उत्तर नहीं कहेंगे। उत्तर काशी उसे कहा गया है जहाँ यूपी को पहले शेर की शक्ल दी जाती थी और शेर का मुख बड़ा होता है। अभी यूपी का नक्शा बदल गया है, वो शेर का मुख जैसे काट दिया गया। जो भारत के ही नहीं, यूपी के भी उत्तर भाग में था। उस उत्तर दिशा में नाम रख दिया है उत्तरकाशी। गंगा और यमुना नदियां उधर से ही निकलती हैं, उत्तरांचल से। गंगा की ऊंची स्टेज होती है वहां। हरिद्वार में आती है, दक्षिण में आती है गंगा, तो नीची स्टेज में आ जाती है, उतर जाती है। ऊंची स्टेज से नीचे स्टेज में उतरती है तो वो सारा ही उत्तरकाशी कहा जाता है। गंगा का पानी निर्मल होता है वहां। जो वास्तविक काशी नगरी बनारस है, वहां गंगा का पानी निर्मल तो नहीं है, लेकिन काशी में आते आते गंगा का जो पानी है, गंगा का जो ज्ञान जल है, वो तलवार का रूप धारण कर लेता है। तलवार जो है ना, वो ज्ञान कटारी, ज्ञान तलवार की सूचक है। माने तीखा रूप धारण कर लेती है गंगा। लेकिन उत्तर काशी में गंगा तीक्ष्ण रूप नहीं है, लेकिन जल बहुत शुद्ध है। जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई मुरली है, मुरली के जो महावाक्य हैं उनमें ज्यादा शुद्धता होती है, या उन मुरली के महावाक्यों का क्लैरिफिकेशन निकलता है, ढेर का ढेर विस्तार हो जाता है ज्ञान जल का, उसमें ज्यादा शुद्धता है। क्लैरिफिकेशन में शुद्धता है, विस्तार है, लेकिन शुद्धता तो शुरुआत में होती है। तो ऐसे ही उसका नाम है उत्तरकाशी। जो ज्ञान जल है, शुद्ध जल है, पहाड़ों से डायरेक्ट आया हुआ जल है, ऊंची स्टेज से। और
ज्ञानी आत्माएं तो समझती हैं कि वो जो सेतु बना हुआ है वो सिर्फ जो शास्त्रकारों ने शास्त्र लिखे हैं उन शास्त्रों के आधार पर उन्होंने मनगणंत रचना कर दी है कि द्रौपदी कुंड में से द्रौपदी पैदा हुई। अब द्रौपदी कुंड में से अग्निकुंड में से द्रौपदी पैदा होती है या ज्ञानाग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है? ज्ञानाग्निकुंड से पैदाइश होती है। वो लंका और भारतवर्ष के बीच में जो उठा उठा हुआ स्थान देखा उसको उन्होंने कह दिया कि वो पुल गिर गया तो ऊंचा स्थान रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, न ऐसा कोई पुल बांधा गया है, न ऐसे कोई पत्थर होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहें। ये तो पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है। जिन पत्थर बुद्धि मनुष्यों को ज्ञान मिलता है तो वो तैरते हैं, डूबते नहीं है। काहे में नहीं डूबते हैं? विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में वो पत्थर बुद्धि आत्माएं नहीं डूबती हैं, पार जाती है। उस सेतु की बात ही नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है कभी बहुत बार बच्चे रोते नहीं हैं? क्या बच्चे कदम से कभी रोते नहीं तो वो बुलाया जाता है, तो उसका कारण क्या है? कोई बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं और रोते नहीं है। नहीं तो सारी दुनिया पैदा होती है और रोती है, क्योंकि 500 करोड़ जितने हैं वो रुद्रमाला है कि नहीं? रुद्रमाला है। सारे ही रोते रोते पैदा होते हैं। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं और ज्ञान बुद्धि में जब अच्छी तरह बैठ जाता है, तब जब उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो वो रोएंगे नहीं। मेरा हुआ है हाँ, तो गर्म पानी में डालते थे और ठंडे पानी में डालते और ऐसा बुलाया। चलो और हाँ, कलयुग में जाति व्यवस्था द्वापर में नहीं होती। हाँ, ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग नहीं हो रही है। मालूम नहीं पड़ रहा है कि देवता कौन है, ब्राह्मण कौन है, असली ब्राह्मण कौन है, फिर ब्राह्मण से संपूर्ण ब्राह्मण बन के देवता कौन बनते हैं, फिर ब्राह्मणत्व से जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय कौन बनते हैं। ज्ञान में चलते चलते क्षत्रिय बनते कि नहीं? क्षत्रिय कौन बनते हैं? फिर क्षत्रिय से भी नीची स्टेज में उतर करके विषयस माने विचारी कौन बन जाते हैं। विषय विकारों को भोगने वाले कौन कौन बन जाते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान उड़ जाता है, पक्का कर देते हैं कि विषय विकार छूट ही नहीं सकते, ज्ञान व्यान सब उड़ जाता है। तो उन्हें विषय विकार भोगने वाला विषयी विषयस कहेंगे ना, वो द्वापर युग में होते हैं। कलयुग में आके सब विचारी बन जाते हैं, उनको कहा जाता है शूद्र। जो शूद्र होते हैं उनका कोई धर्म ईमान ही नहीं होता। जैसे हैं? क्या ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो गया तो तीनों लोगों में श्रेष्ठ ही है। देखने में आता है कि जो असली ब्राह्मण बने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्राह्मण बने ना, आखिरी जन्म में भी क्या है? ब्राह्मण है। जगदम्बा जिसे कहा जाता है वो भी आखिरी जन्म में क्या है? ब्राह्मण। तो गायन चला आ रहा है। सच्चा ब्राह्मण हो तो हाँ,
क्योंकि चोटी का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऊंचे से ऊंचा, नीचा पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए चोटी के ब्राह्मण कहे जाते हैं। हाँ? हाँ। हिंदी बोलो तो हम भी समझे। है क्या? अब बाबा को तो सब माता का अनुभव है। हाँ, अब बहनों को भी अनुभव होना चाहिए ना, है ना, कैसे होना चाहिए। माताएं ज्यादा अनुभवी है। हाँ जी। हाँ, अगर माताएं ज्यादा अनुभवी न हो तो भगवान बाप आकर के जो समझाते हैं उसमें माताएं ही ज्यादा क्यों निकलती हैं? हैं? माताएं ज्यादा निकलती हैं, माने माताएं ही ज्यादा समझती हैं ना, ज्यादा अनुभवी है इसलिए ज्यादा समझती हैं, ज्यादा ज्ञान में निकलती है। हाँ, हाँ, माना वो दोनों बर्फ में नहीं दबेंगे। क्यों नहीं दबेंगे? कंचन काया का फिर संगम में गायन। कंचन काया का गायन यही है कि उनका शरीर जो है थोड़े समय के लिए, जैसे सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी तो सारी दुनिया बर्फ में दब गई। जब एटम बम फटेंगे और समंदर का सारा पानी भाप बन के उड़ेगा तो कितनी बरसात होगी मूसलाधार कई दिनों तक। थोड़ी ही बरसात हो जाती है, अभी देखो गर्मी है, अगर एक दिन बरसात हो जाए तो ठंडी हो जाती कि नहीं, और वहां लगातार मूसलाधार बरसात सारी दुनिया में होगी तो कितनी ठंडी, 0 डिग्री से नीचे पहुंचेगा कि नहीं वातावरण सारी दुनिया का, तो बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। बर्फ में फिर कोई रह जाएगा जो बिना दबे रह जाए? सब दबेंगे, सब दबेंगे। हाँ, उनके शरीर बाहर निकलेंगे जिन्होंने अपने शरीर को योग बल से निस्तारा होगा, उनके शरीर जीवित निकलेंगे। आत्मा परमधाम से आएगी, उसी शरीर में प्रवेश करेगी, और कोई न कोई अकारण ऐसा बनेगा कि बर्फ से बाहर आ जाएंगे, नंबरवार आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। कोई कम समय तक और कोई ज्यादा समय तक। जो अष्टदेव हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए बर्फ में रहेंगे और दूसरी आत्माएं लंबे समय तक बर्फ में दबी रहेंगी। और हाँ, 9 लाख 9 लाख का हार वही आत्मा है जो 4.5 लाख इस सृष्टि पर डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनते हैं और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करते हैं। कितने हो गए? वो 9 लाख आत्माएं हैं जो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगी, इसलिए वो 9 लाख हार गाया हुआ है। हाँ, जो पुरुषार्थ करेगा पहले नंबर में सो अर्जुन कहा जाएगा, कमाई करने वाला कहा जाएगा। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, जो पहले नंबर में कमाई करके दिखाए सो अर्जुन हो जाए। हाँ बाबा, हाँ, मुरली में बोला है कि 5000 साल पुरानी कोई चीज है नहीं जो शिव बाबा की, तो नंबरवार जो अष्टदेव है वो भी उस लिस्ट में आ सकते हैं कि नहीं होगा? अष्टदेव भी नंबरवार रहेंगे कि उनकी कुछ टाइम कम होगा परमधाम से उतरने में? टाइम कम होगा। हाँ, तो सेकंड बाई सेकंड कम होंगे ना।
तो एक तो संपूर्ण होगा, एक ऑलराउंड पार्टधारी है और बाकी नंबरवार है। तो उनको भी 5000 साल पुराने बंदे कह सकते हैं कि वो नहीं कहते? पुराने हैं तब तो दूसरे धर्मों के पूर्वज हैं। अष्टदेव अगर पुराने नहीं है तो दूसरे धर्मों के पूर्वज कैसे हैं? क्रिश्चियंस का भी कोई पूर्वज होगा, पूर्व में जन्म लेने वाला। क्रिश्चियंस में कोई आत्मा तो एक होगी जो सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जिसने जन्म लिया हो। कौन है? चौथे नंबर पर प्रत्यक्षता का झंडा है। दिल्ली परिस्थान बनेगी तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। दिल्ली ही कब्रिस्तान बनती है। जब दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी तो परिस्थान नहीं बनेगी। जो सबसे ज्यादा दुखी होगा वो सबसे ज्यादा सुखी नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा पतित होगा वो सबसे ज्यादा पावन नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा वो सबसे ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। तो इसलिए दिल्ली के लिए बोला, दिल्ली के ऊपर इतना मदार है कि दिल्ली का उत्थान सारी दुनिया का उत्थान। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पापात्मा कौन बनता है? अच्छा, सबका बाप कौन है? पापात्माओं का भी बाप और पुण्यात्माओं का भी बाप कौन है? शिव बाबा। राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। तो बुरे से बुरों का भी बाप है और अच्छे से अच्छों का भी बाप है। अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा है। अभी जो बाबा ने बोला कि अष्टदेव में से जो चौथे नंबर का जो मन का है, हाँ, वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होगा है, वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होगा। हाँ। धर्म का पूर्वज से बाबा ने बोला अभी। अष्टदेव में से जो 5वें नंबर का मणका है, पहला सूर्यवंशी, दूसरा चंद्रवंशी, तीसरा इस्लाम वंशी, चौथा बौद्ध वंशी, 5वां क्रिश्चियन वंशी। तो वो जो नंबरवार जो मन के है, हाँ। तो उसमें धर्मखंड के पूर्वज गाए जाते हैं। हाँ। तो उनको सेवा करने के लिए तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ? उस धर्मखंडों में। क्यों? भारत में दक्षिण भारत का विदेश नहीं है। तो फिर तो यहाँ ही उसकी फिटिंग हो जाती है। यहाँ भी हो जाएगी, विदेश में भी जाना पड़े तो क्या मुसीबत आ गई? कुछ नहीं। जब यहाँ भारत के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, भारत में लक्ष्मी बनने वाली भारत माता जब विदेश में जा रही है, तो भारत के जो और बच्चे हैं वो विदेश में जाएं तो क्या बड़ी बात है? हाँ। वो रानी बाबा, रानी है वो नौलखा हार सुनती है। कहाँ गया मेरा नौलखा का हार? हाँ। तो वो रानी कौन है? अरे विश्व की महारानी कोई है नहीं। अरे हाँ। एक दिन का बच्चा भी लास्ट के साथ जाता है। एक दिन का बच्चा भी लास्ट बच्चा भी लास्ट में आने वाली आत्मा भी लास्ट तो फास्ट जा सकती है। हाँ। तो फिर अगर कोई आत्मा लास्ट में भी आए, हाँ, वो अच्छे दिनों में आना चाहे तो आ सकती है। आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती? लास्ट में आए तो सिक्योरिटी कितनी पावर होगी कि लास्ट में आने पर भी फास्ट जाए। लक्ष्मी लास्ट में आएगी या फर्स्ट में आएगी? तो लास्ट में आएगी और विश्व की महारानी बन जाएगी। तो लास्ट तो फास्ट नहीं हुआ।
हाँ तो बाबा जो रुद्रमाला का मुख्य मंत्र है पहले नंबर का, राम बाप वाली आत्मा, उस मंत्र को अपने पाठ के ऊपर सेट होने के लिए जब से वो बेसिक में आती है तो 6-7 साल का टाइम लगता है। तो वैसे नंबरवार जो अष्टदेव है वो एडवांस ज्ञान में आने के बाद अपने को अपने पीस पर सेट करने के लिए कितना टाइम लेते हैं? मुख्य क्वालिटी तो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से बाप के बने, निश्चय बुद्धि बने, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आए कि उन्हें अपने बाप से कोई लेना देना नहीं, माँ से कोई लेना देना नहीं, भाई बहनों से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, करना धरना है कहाँ? बाबा उनके पास। तो शुरुआत से ही उनका फाउंडेशन ऐसा पड़ रहा है ज्ञान में, तो बिल्डिंग भी बढ़िया बनेगी। कुमार के ऊपर रहते हैं बाबा, गीते में जाती थी ना पहले में, मैं उपास करती थी, संतोष कुमार का करती थी पहले। तो मेरे पास घर में एक उपास होगा मेरा और दूसरा कर रही थी मैं। मेरे पास ब्रह्म बाबा देखी मैं, मम्मा और मैं बैठा देखी, तीनों घर में देखी है। मेरे को ऐसे बोल रहे थे, बोले आपकी हो गए, बोले सब हो गए, मैंने सब पैसा आपकी आपकी उपास का खुद कर निकालेंगे। आवाज माने मिल गया बाबा, बात करे तो उनके साथ बैठे हुए थे, नहीं देख रही, बात करे थे उनके साथ, बात कर रही थी मैं घर में। हो गया चल ले।